अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के सभी सदस्यों को, सभी मातृशक्तियों को, सभी पितृशक्तियों को, मेरे छोटे अनुज सभी को जय जय परशुराम एवं बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुभाष चतुर्वेदी, अखंड ब्राह्मण महासभा समिति संचालक, ब्राह्मण समाज आज अपने आदतों के चलते कमजोर होते जा रहा है। जैसे शिक्षा की लाइन में हम पीछे हटते जा रहे हैं। पैसे के लालच में हम शिक्षा को छोड़कर बेरोजगार और नौकरी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, मजदूरी के चक्कर में, तुरंत शुभ और आज का डिजिटल शौक के चक्कर में हम शिक्षा को सबसे किनारे करते जा रहे हैं। सबसे कमजोर होने का कारण हमारा ये भी है। दूसरा, ब्राह्मण अपने आप को ज्ञानी कहता है और है भी। ज्ञानी जब होता था जब ब्राह्मण रामचरितमानस या गीता या वाल्मीकि का पाठ 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के सुबह पूजा के समय किया करता था। तो एक देव शक्ति और देवी शक्ति भी ब्राह्मण के ऊपर लागू हुआ करता था। आज हम कहते तो हैं कि ब्राह्मण है, हमारे पास ताकत है, पर हम उस चीज का शोध नहीं करते, अपने मंत्रों का जाप नहीं करते। हमें अपने मंत्रों का जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है, हमारी सनातन धर्म ने दी है, उसे हमें जरूर डेली करना चाहिए। बात अब आती है हमारे समाज की उत्थान कि हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा। बहुत सारी विसंगतियां हैं शासन के द्वारा जो हमें कमजोर कर रही है। कमजोर का कारण ये है कि हम आप आपस में एक दूसरे को कमजोर नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को मैं शब्द में लाने के लिए हम अपने आप कमजोर इस मैं के चक्कर में होते जा रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण भगवान ने शकल भी दिया है, सूरत भी दिया है, दिमाग भी दिया है, ज्ञान भी दिया है, पर्सनालिटी भी दिया हुआ है। और दूसरी, इस भारत भूमि में पूज्य जाति वो भी हमको ब्राह्मण को भगवान ने दिया है। बात हम संगठन की करते हैं। संगठन का उद्देश्य हमारा है सिर्फ आरक्षण जातिगत समाप्त कराना, और जिस दिन जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन भी यदि आप शिक्षा की ओर नहीं जाएंगे तो आप पीछे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले शिक्षा और पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हमें अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके देना है ताकि उनकी नौकरी लग सके। नौकरी आज भी लगती है जो लड़के अच्छे टॉपर निकलते हैं, ऐसा नहीं है। एक होने की बात इसलिए करते हैं कि यदि आप अलग अलग टुकड़े टुकड़े में रहोगे तो ब्राह्मणों का नुकसान हो सकता है और बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो सकता है। सरकार आज ब्राह्मणों को अलग अलग किनारे किनारे कर रही है। किसी को कोई भी कैबिनेट तक में नियुक्ति नहीं किया जाता। क्यों? हम ही विरोध कर रहे हैं उसका। मेरा ना हो तो ना हो, उसका भी ना हो। तो सबसे पहले तो ये सोच खत्म कर दो। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है पर अच्छी भी है। तो हमें करना क्या है?
मैं 5 बातें आज आपको बताता हूँ कि ब्राह्मण समाज को 5 ऐसे क्या कार्य करना है जिससे ब्राह्मण का कभी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा विचार, व्यक्तिगत विचार है मेरा, शिक्षा की ओर हमको सबसे आगे चलना है। शिक्षा। दूसरा, हम लोगों को रामचरितमानस का पाठ पर डे करना है, पर डे 5 दोहा। तीसरा, नशा मुक्त होना, नशा मुक्त होना। जो लोग नशा कर रहे हैं, जो नहीं छोड़ सकते, वो ना छोड़ें, पर अपने आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल नशा से दूर रखें। चौथी, आज के फैशन की व्यवस्था में आप लोग ज्यादा मत कूदें। ब्राह्मण को कभी भी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है शौक की। ब्राह्मण एक ऐसी जाति और नाम से ही शौकी कहता है। आपके पास कुछ ना रहेगा, इसके बाद भी लोग आपका सम्मान करेंगे, पर आपके अंदर वो चीज की काबिलियत होगी। जब तक संतों का देख लो, पूछते हैं। चौथी हो गई। पचमा, संगठित रहना है। कभी भी एक दूसरे ब्राह्मण का नुकसान नहीं करना है। जय परशुराम। सब लोग अखंड ब्राह्मण महासभा के साथ रहिए। बिल्कुल सफलता आज नहीं आज कल मिलेगी। 3,300 लोग हमारे संगठन में हो चुके हैं। जिस दिन हम 1 लाख की संख्या में हो जाएंगे, उस दिन हम जातिगत आरक्षण खत्म कर लेंगे। वो कैसे? हमारे 1 लाख व्यक्तियों का विचार एक हो, और हम जब कोई बड़ा निर्णय लेंगे उसमें सभी का सहयोग की अपेक्षा रहेगी। यदि हम 1 लाख व्यक्ति दिल्ली सांसद भवन का घेराव करेंगे, उसी दिन इस देश में जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मणों का आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं जिसको रोक दे, क्योंकि वो दिन आर और पार का बात रहेगा। तो इस हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का नुकसान कोई नहीं चाहता और न कर सकता है। धन्यवाद। जय परशुराम। अखंड ब्राह्मण महासभा के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। यही हमारे संगठन का विचार एवं सोच है। धन्यवाद। जय परशुराम।